दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमेडी और एडवेंचर से भरी फिल्म धमाल 4 की कहानी के बारे में। अगर आपको इसके पहले वाले पार्ट्स पसंद आए हैं तो इस बार भी आपको एक मजेदार खजाने की खोज और जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े पानी के जहाज से, जहां हमें दिखाया जाता है शैतान सिंह को। शैतान सिंह एक पुराने नक्शे की तलाश में होता है, क्योंकि उस नक्शे के अंदर एक बहुत बड़े खजाने का राज छुपा हुआ था। इसी नक्शे के लिए वह एक आदमी को पकड़ कर लाता है जिसका नाम होता है पृथ्वी। पृथ्वी को उस खजाने की पूरी जानकारी थी और असली नक्शा भी उसी के पास था। शैतान सिंह उसके कपड़ों में नक्शा ढूंढने लगता है, लेकिन नक्शे की जगह उसे एक पर्स मिलता है। मजेदार बात यह थी कि वह पर्स खुद शैतान सिंह का ही निकलता है। जब वह पर्स खोलता है तो उसके अंदर उसकी प्रेमिका शबनम की फोटो होती है। ये देखकर शैतान सिंह हैरान हो जाता है और गुस्से में वहां मौजूद सभी लोगों से पूछता है कि किस किस के पास शबनम की फोटो है। इसके बाद वहां मौजूद सारे लोग अपना अपना पर्स निकालते हैं और सबके पर्स में शबनम की ही फोटो निकलती है। ये देखकर शैतान सिंह का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर वह अपना ध्यान वापस नक्शे पर लगाता है और आखिरकार पृथ्वी के पास से वह नक्शा मिल जाता है। जैसे ही नक्शा शैतान सिंह के हाथ आता है, वह पीछे हटते हुए कहता है कि मैं यह नक्शा किसी को नहीं दूंगा। लेकिन उसके पीछे एक जलती हुई चिमनी होती है और गलती से वही नक्शा आग में जल जाता है। तभी कहानी में एंट्री होती है गुड्डू की। गुड्डू एक छोटी बोट से वहां पहुंचता है और बड़े जहाज पर चढ़ जाता है। सब लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन गुड्डू सीधा पृथ्वी के पास पहुंचकर उससे नक्शे के बारे में पूछता है। पृथ्वी बताता है कि नक्शा तो जल चुका है। यह सुनकर गुड्डू गुस्से में उसे मारने लगता है। तभी पृथ्वी बताता है कि नक्शा भले ही जल गया हो, लेकिन उसे पता है कि खजाना कहां छुपा हुआ है। इसी बीच शैतान सिंह का आदमी झिंगा उन दोनों को साथ देख लेता है और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर पृथ्वी छोटी बोट लेकर वहां से भाग जाता है। उसे भागता देख शैतान सिंह कहता है कि इसे तोप से उड़ाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वह लोग तोप चलाते हैं, तोप का गोला आगे जाने की जगह ऊपर चला जाता है और जो चीज ऊपर जाती है उसे नीचे भी आना होता है। वही गोला वापस उनके जहाज पर गिरता है। पहले तो शैतान सिंह उसे अपने हाथों से रोक लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका हाथ जलने लगता है और वह उसे जहाज के दूसरे हिस्से में फेंक देता है। इसके बाद जहाज पर जोरदार धमाका हो जाता है। सभी लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गुड्डू को, जो अपनी गाड़ियों की दुकान पर बैठा होता है। तभी वहां उसकी गर्लफ्रेंड आलिया आती है। आलिया के 2 बच्चे होते हैं और दोनों जल्द ही शादी करने वाले होते हैं। लेकिन आलिया गुड्डू से कहती है कि शादी तभी होगी जब उसके दोनों बच्चे उसे पसंद करेंगे। इसलिए वह गुड्डू को अपने घर आने के लिए बोलती है, ताकि बच्चे उससे मिल सकें और उसे अच्छे से जान सकें। इसके बाद कहानी आती है दूसरे किरदार लल्लन पर। लल्लन मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि उसे एक अच्छी लड़की मिल जाए, जिससे शादी करके वह अपनी जिंदगी सेट कर सके। तभी वहां एक लड़की आती है। लल्लन उसे देखकर सोचता है कि ये किसी बहुत अमीर घर की लड़की है। इसी लालच में वह उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। दोनों बात करते हैं और एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं, लेकिन असल में लल्लन उससे प्यार से ज्यादा इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि वह किसी बड़े अमीर आदमी की बेटी है। इसके बाद कहानी आती है आदि और मानव के पास। आदि की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी रोजी उसे छोड़कर चली गई थी। इसी बात को लेकर मानव हमेशा आदि का मजाक बनाता रहता था। अब दोनों भाई प्लान बनाते हैं कि अगर रोजी वापस आई तो आदि बीमार और मजबूर होने का नाटक करेगा, ताकि रोजी को उस पर दया आ जाए और दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। आदि अपने पैर टूटने का नाटक करता है और बिस्तर पर नकली प्लास्टर लगाकर लेट जाता है। तभी रोजी वहां आ जाती है। रोजी उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। आदि कहता है कि तुम्हारी यादों में खोया हुआ था और इसी वजह से मेरा ये हाल हो गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है
कि रोजी घर से बाहर रस्सी पकड़कर लटक जाती है। रोजी को खतरे में देखकर आदि अपना नाटक भूल जाता है और तुरंत उठकर उसे बचा लेता है। अब रोजी समझ जाती है कि आदि सिर्फ नाटक कर रहा था, लेकिन आदि कहता है कि ये तो चमत्कार हो गया, मेरा पैर अचानक ठीक हो गया। आखिर में दोनों का पैचअप हो जाता है और वे लोग साथ में घूमने जाने का फैसला करते हैं। अब कहानी फिर से गुड्डू और उसके साथी जॉनी की तरफ आती है। दोनों आलिया के घर पहुंचते हैं ताकि गुड्डू उसके बच्चों से मिल सके, लेकिन उस समय आलिया घर पर नहीं होती। जैसे ही दोनों घर की घंटी बजाते हैं, उन्हें जोरदार करंट का झटका लगता है। किसी तरह दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक डरावनी चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है और जैसे तैसे हिम्मत करते हैं, तभी उनके सामने एक बड़ा सा भूत भी आ जाता है। अब गुड्डू और जॉनी दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलते हैं, सामने से आलिया अंदर आती है। आलिया उन्हें बताती है कि यहाँ कोई भूत या चुड़ैल नहीं है, यह सब बच्चों और घर में काम करने वाली नौकरानी की शरारत थी। तब गुड्डू समझ जाता है कि आलिया के बच्चे बहुत ज्यादा शैतान हैं और उन्होंने ही दोनों को डराने का पूरा प्लान बनाया था। इसके बाद गुड्डू बच्चों के साथ बैठकर बात करता है, लेकिन दोनों बच्चे गुड्डू को पसंद नहीं करते और उसे रिजेक्ट कर देते हैं। आलिया गुड्डू से कहती है कि बच्चों को थोड़ा समय देना होगा ताकि वह तुम्हें अच्छे से समझ सकें। दूसरी तरफ लल्लन अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसने किसी अमीर आदमी की बेटी से शादी की है और अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन जल्द ही उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। उसे पता चलता है कि लड़की के पिता का नाम जरूर सेठ है, लेकिन असल में वह किसी सेठ के यहाँ ड्राइवर का काम करते हैं। ये सुनते ही लल्लन के सारे सपने टूट जाते हैं। इसी बीच शैतान सिंह भी उसी शहर में पहुंच चुका था। वह पृथ्वी को ढूंढ रहा था ताकि उससे खजाने की पूरी जानकारी हासिल कर सके। दूसरी तरफ गुड्डू आलिया के दोनों बच्चों को अपने साथ ट्रिप पर लेकर जाता है ताकि बच्चे उसके करीब आ सकें और उसे समझ सकें। वहीं लल्लन के ससुर उसे एक ई रिक्शा दिला देते हैं ताकि वह पारो को घुमाने ले जा सके। लल्लन और पारो भी अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। उधर आदि भी अपनी पत्नी रोजी और मानव के साथ ट्रिप पर निकल जाता है। अब असली धमाल तब शुरू होता है जब यह तीनों ग्रुप सड़क पर निकलते हैं। दोस्तों, अब शुरू होने वाली है असली खजाने की रेस। लेकिन आपको क्या लगता है, इन सब में सबसे ज्यादा मजेदार किरदार कौन है? गुड्डू, लल्लन, आदि या मानव? अपना फेवरेट कैरेक्टर कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब देखते हैं आगे कौन कौन सी मुसीबत आने वाली है। गुड्डू बच्चों के साथ एक ढाबे पर रुका होता है। तभी उसकी नजर पृथ्वी पर पड़ती है। पृथ्वी को शैतान सिंह के आदमी पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। गुड्डू वहां पहुंचकर पृथ्वी को बचा लेता है, लेकिन बाद में पहाड़ियों के बीच गुड्डू उससे खजाने की जगह पूछने लगता है। पृथ्वी कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता, इसलिए जॉनी उसे डराने के लिए गाड़ी से लटका देता है। लेकिन पृथ्वी को वापस ऊपर खींचने की कोशिश में गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद पृथ्वी बाहर निकलकर खाई में जाकर लटक जाता है। गुड्डू और जॉनी उसे बचाने जाते हैं, लेकिन दोनों खुद भी वहीं फंस जाते हैं। अब बच्चे अकेले रह जाते हैं और सड़क पर जाकर लोगों से मदद मांगने लगते हैं। सबसे पहले वहां आदि की गाड़ी आती है। आदि बच्चों को देखकर तुरंत गाड़ी रोक देता है, लेकिन उसके पीछे आ रहा लल्लन का रिक्शा उससे टकरा जाता है। बच्चे बताते हैं कि उनके अंकल खाई में फंसे हैं। शुरुआत में कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जैसे ही बच्चे खजाने की बात बताते हैं, सभी की आंखें चमक जाती हैं। खजाने का नाम सुनते ही सब लोग गुड्डू को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बचाने से पहले ही सब पूछने लगते हैं कि पहले खजाने का पता बताओ। तभी नीचे से पृथ्वी आवाज लगाता है कि उसे खजाने की जगह पता है। अब सभी उसे ऊपर निकालने के लिए रस्सी मांगते हैं, लेकिन मानव अपनी तेज बुद्धि दिखाते हुए रस्सी पकड़ाने की जगह सच में नीचे फेंक देता है।
अब मजबूरी में सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर इंसानों की चैन बनाते हैं और पृथ्वी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सभी पृथ्वी से कहते हैं कि मरने से पहले खजाने की जगह बता दे। पृथ्वी बताता है कि समुद्र के उस पार एक टापू है जहां एम आकार का एक पहाड़ है। उसी पहाड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है। यह सुनते ही सबके अंदर लालच जाग जाता है और यहीं से शुरू होती है खजाने तक पहुंचने की असली रेस। खजाने की जगह पता चलते ही सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, किसी भी तरह सबसे पहले वहां पहुंचना है। लल्लन और पारो बिना देर किए वहां से निकल जाते हैं ताकि बाकी लोगों से पहले खजाने तक पहुंच सकें। थोड़ी देर बाद आधी और मानव भी ऊपर आते हैं और मौका देखकर वो लोग भी गुड्डू और जॉनी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अब आखिर में सिर्फ गुड्डू और जॉनी बचते हैं जो दोबारा खाई में फंसने लगते हैं, लेकिन किसी तरह दोनों अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाते हैं। वहीं बेचारा पृथ्वी नीचे गिर जाता है। अब खजाने की रेस पूरी तरह शुरू हो चुकी थी। लल्लन और पारो जल्दी से एक बड़ा सा बलून चुरा लेते हैं और उसी के जरिए उस टापू की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मानव भी एक बड़ी नाव लेकर आधी और रोजी के साथ टापू की तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय गुड्डू भी जॉनी और बच्चों के साथ वहां पहुंच जाता है और एक छोटी बोट लेकर वह भी खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। अब सबका सिर्फ एक ही मकसद था, सबसे पहले खजाने तक पहुंचना। लेकिन जैसे हमेशा होता है, खजाने तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। यही तूफान सबकी हालत खराब कर देता है। लल्लन और पारो का बलून तूफान के बीच फंस जाता है। तेज बारिश और बिजली देखकर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। वह किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में उनका बलून नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ आदि और मानव अपनी बड़ी नाव के साथ समुद्र के बीच फंस जाते हैं। तूफान की वजह से उनसे नाव संभाली नहीं जा रही थी। इसी बीच उनकी नाव पर एक ऑक्टोपस हमला कर देता है। अब दोनों भाई एक नई मुसीबत में फंस जाते हैं। वहीं गुड्डू बच्चों और जॉनी के साथ अपनी छोटी बोट में था। वह किसी तरह सबको संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उनकी बोट में भी परेशानी आ जाती है। गुड्डू मोटर ठीक करने जाता है, लेकिन अचानक झटका लगने की वजह से वह रस्सी पकड़कर पानी में गिर जाता है। इसी बीच आलिया का फोन आता है। गुड्डू उसे बताता है कि वह लोग बहुत मजे कर रहे हैं, जबकि असल में उसकी हालत खराब थी। थोड़ी देर बाद बच्चों को लगता है कि रस्सी टूट गई और गुड्डू अब नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी गुड्डू 2 डॉल्फिन के ऊपर पैर रखकर पानी से बाहर आता है और बिल्कुल हीरो की तरह वापस बोट की तरफ आने लगता है। लेकिन जैसे ही वह बोट पर आने वाला होता है, बीच में एक झंडा आ जाता है। गुड्डू उस झंडे से टकराकर नीचे गिर जाता है और नीचे रखे कैक्टस के पौधे पर जाकर गिरता है। अब अगली सुबह सभी किसी तरह उसी टापू पर पहुंच चुके होते हैं। दूर से उन्हें वही एम शेप वाला पहाड़ दिखाई देता है। सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब खजाना बस कुछ ही दूर है। लेकिन उस पहाड़ तक पहुंचने से पहले भी उनके सामने कई मुश्किलें आने वाली थीं। सबसे पहले लल्लन और पारो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उस टापू पर रहने वाले कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं। वहां लल्लन को एक आदमी के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती है। सामने वाला आदमी दिखने में छोटा था, लेकिन लल्लन की हालत खराब कर देता है। तभी बीच में पारो आती है और उस आदमी को अच्छा सबक सिखा देती है। दूसरी तरफ गुड्डू, जॉनी और बच्चे जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी उनके सामने अचानक एक चीता आ जाता है। चीते को देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन गुड्डू किसी तरह अपनी और बच्चों की जान बचा लेता है। उधर आधी, मानव और रोजी भी आगे बढ़ रहे होते हैं। रोजी नदी के पास पानी लेने जाती है। तभी वहां एक मगरमच्छ आ जाता है और उसकी बोतल पकड़ लेता है। रोजी अपनी बोतल छोड़ने को तैयार नहीं होती। आधी मानव से कहता है कि उसकी आंख पर मार, लेकिन मानव हमेशा की तरह उल्टा समझ जाता है और रोजी की आंख पर मारने लगता है। आधी चिल्लाता है कि अरे बेवकूफ, मगरमच्छ की आंख पर मार। लेकिन जैसे ही मानव ऐसा करने जाता है,
मगरमच्छ पानी से बाहर आ जाता है और तीनों के पीछे पड़ जाता है। किसी तरह तीनों वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। आखिरकार सभी लोग अलग अलग रास्तों से उस एम शेप वाले पहाड़ के अंदर पहुंच जाते हैं। तीनों ग्रुप अलग अलग गुफा से अंदर गए थे, लेकिन अंदर जाने के बाद सभी रास्ते एक ही जगह जाकर मिल जाते हैं। अचानक सभी एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। वहां चारों तरफ पुराने कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर सब डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद पहले भी बहुत सारे लोग इस खजाने को ढूंढने यहां आए होंगे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाया। तभी गुड्डू वहां की दीवारों को चेक करने लगता है। उसे एक दीवार थोड़ी अलग लगती है और वह समझ जाता है कि यह दीवार अंदर से खोखली है। सभी लोग पत्थर उठाकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पारो एक बड़ा पत्थर उठाती है और जोर से उस दीवार पर मार देती है। दीवार टूटते ही सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सामने पड़ा था ढेर सारा सोना और खजाना। इतना खजाना देखकर सबकी आंखें चमक उठती हैं और जैसा हमेशा होता है, सभी अपने अपने हिस्से का सोना उठाने लगते हैं। कोई अपनी जेब भर रहा था, कोई सोना पहन रहा था, तो कोई बैग में भरने लगता है। और लल्लन तो पूरा बोरा लेकर आया था। वह जल्दी जल्दी उसमें सोना भरना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही सभी वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी एंट्री होती है शैतान सिंह की। अब सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर शैतान सिंह को इस जगह का पता कैसे चला। तभी शैतान सिंह पृथ्वी को सामने बुलाता है। दरअसल पृथ्वी मरा नहीं था। जब वह खाई से गिरा था तो पेड़ों से टकराते हुए सीधा नदी में जा गिरा था, और जैसे ही वह बाहर निकला, उसके सामने शैतान सिंह खड़ा था। पृथ्वी से ही शैतान सिंह को खजाने की जगह पता चली और वह भी यहां पहुंच गया। अब शैतान सिंह अपने आदमी झिंगा से कहता है कि सभी से पूरा खजाना वापस ले लो। मजबूरी में सभी एक एक करके अपना सारा सोना वापस देने लगते हैं, और हमेशा की तरह इस बार भी खजाना हाथ में आने के बाद उनसे छिन जाता है। इसके बाद शैतान सिंह के आदमी सभी पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन जैसे ही गोली चलाने की कोशिश करते हैं, बंदूक की दोनों नली ही बाहर निकलकर गिर जाती है। ये देखकर सबकी हिम्मत वापस आने लगती है, लेकिन तभी शैतान सिंह एक बम निकाल लेता है और सभी को डराने लगता है। पर फिर वही गलती दोबारा होती है। जैसे ही वह बम पीछे करता है, पीछे रखी चिमनी से बम में आग लग जाती है। घबराकर शैतान सिंह बम को ऊपर फेंक देता है। बम ऊपर चट्टान से टकराकर फट जाता है। सभी किसी तरह अपनी जान बचाते हैं, लेकिन उस धमाके की वजह से ऊपर की चट्टान टूटकर सीधे खजाने के ऊपर गिर जाती है। पूरा खजाना फिर से जमीन के अंदर दब जाता है। इसके बाद पूरी गुफा टूटने लगती है और सभी अपनी जान बचाकर बाहर भागने लगते हैं। भागते समय सभी ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। लल्लन अपनी पत्नी पारो के साथ भाग रहा होता है। तभी उनके सामने रास्ता टूट जाता है। पारो उसे 50 लाख वाली जमीन के कागज देती है और कहती है कि उसके पिता ने ये जमीन खरीदी थी और अब यह उसके काम आ सकती है। लेकिन पारो की मासूमियत देखकर लल्लन को एहसास होता है कि असली खजाना पैसा नहीं बल्कि पारो है। वह पारो को बचाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आदि, मानव और रोजी भाग रहे होते हैं। तभी रोजी पीछे फंस जाती है और ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। इस बार मानव आगे आता है और रोजी की जान बचा लेता है। फिर आदि मानव को खींचकर बचा लेता है। तीनों को समझ आता है कि परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है। अब बचते हैं गुड्डू और बच्चे। जॉनी आगे निकल चुका होता है, लेकिन गुड्डू और बच्चे पीछे फंस जाते हैं। बच्चे गुड्डू से कहते हैं कि हमें बचा लो। गुड्डू उन्हें भरोसा रखने को कहता है और एक एक करके दोनों बच्चों को जॉनी की तरफ फेंक देता है। जॉनी दोनों को पकड़कर बचा लेता है, लेकिन जब गुड्डू की बारी आती है तो उसके नीचे वाला पत्थर टूट जाता है। सभी को लगता है कि गुड्डू खत्म हो गया, लेकिन तभी गुड्डू पत्थर पकड़कर वापस ऊपर आ जाता है और सब खुश हो जाते हैं। आखिर में तीनों ग्रुप गुफा से बाहर निकल आते हैं। सबको समझ आ जाता है कि असली खुशी और खजाना पैसा नहीं बल्कि अपने लोग हैं। तभी शैतान सिंह भी वहां आ जाता है। वह कहता है कि अब वह डाकू नहीं बनेगा बल्कि अपनी बड़ी बोट को टूरिस्ट स्पॉट बनाएगा। लेकिन तभी मानव को एक नया नक्शा मिलता है जो उसे खजाने वाली जगह से मिला था।
जब सभी उस नक्शे को खोलकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये किसी और खजाने का नक्शा है, यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आगे एक नया धमाल होने वाला है। और इसी इशारे के साथ धमाल 4 की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए अगली कौन सी मूवी की कहानी देखना चाहते हैं, और ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।